सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वागत है। बच्चों, एक और टॉपिक पे हम लोग जो कवर कर रहे हैं और वो है पीछे लिखा हुआ है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। बच्चों, क्या डायरेक्ट है और क्या इनवर्स है? मैंने इनडायरेक्ट लिख दिया है तो क्यों ना इसमें इनवर्स लिख दें। इनवर्स यानी उल्टा, डायरेक्ट यानी सीधा, इनवर्स यानी उल्टा। तो बच्चों ये सवाल है और आइए देखें इसमें कैसे हल होता है। बच्चों, इफ द कॉस्ट ऑफ 12 डजन एग इज ₹240, उसके बाद क्या लगा है? फुल स्टॉप, पूर्ण विराम लगा है। फाइंड द नंबर ऑफ एग्स दैट कैन बी परचेज फॉर ₹660। तो बच्चों हमें देखना है कि जहां संख्या है उसके आगे पीछे कौन है। 12 के बाद डजन है, अच्छा ठीक है। ये 240, इसके पहले क्या है? रुपीस है, ठीक है। बच्चों फिर से दिया है ₹660। तो बच्चों हमें इस बातों का ध्यान रखना है। तो कुछ सवालों में है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसका ध्यान नहीं देना है। तो बच्चों 12 डजन, तो हम लोग एक जगह लिखेंगे डजन और उधर लिखेंगे रुपीस, ऐसे। तो डजन के नीचे 12, हमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है। और बच्चों उसका दाम कितना है? 240, मतलब 12 डजन अंडे लोगे तो आपको 240 रुपए देने पड़ेंगे। बच्चों अगर आपने 660 रुपए दिए तो आपको कितने अंडे आएंगे? तो हमको लगता है ज्यादा ही आएंगे, तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। ऐसी चीजों को कहा जाता है डायरेक्ट यानी सीधे। तो हम लोग एक्स कहीं भी हो चाहे बाएं दाएं तिरछे करेंगे, तो एक्स का एक्स गुणते 240 और बच्चों 12 का 660 से, तो 12 गुणते 660। हमको मालूम है कि 240 एक्स के बगल में नहीं रहना चाहिए। तो तरीका क्या है? तो बोलते हैं ठीक है, अगर ऊपर है तो इसी के नीचे डाल दो 240 और इसके नीचे भी डाल दो 240। तो बच्चों 240 और 240 ऐसे काट देना है ताकि हमारा एक्स वहां सरवाइव करे। तो बच्चों कभी भी अगर गुणान है बड़ा सा है तो पहले जीरो खोजना है और देखना है कि साइड में जीरो कहाँ है। तो एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ। 12 66 नीचे 24, तो कौन सी संख्या किससे जो है तालमेल बैठाएगी? तो 12 और 24 हमको मालूम है कि 12 का पहाड़ा 24 दो बार जाएगा, आपका बचेगा 66/2। तो एक्स बराबर भाग दीजिए या 66 का आधा करिए, 66 का आधा है 33 और क्या लिखेंगे? डजन। तो भैया बहनी लोग ध्यान से देखेंगे कैसे इन सवालों को हल करना है। इन सवालों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बल्कि हमें खोजना है कि कहाँ नंबर्स हैं, है ना, कहाँ संख्या है। तो ये 12 पीछे डजन, आगे पीछे जो भी रहेगा। 240 के पहले रुपीस है तो हमें इधर डजन और इधर रुपीस लिखना है। डजन में 12, रुपीस में 240, फिर से दिया है 660 और इधर कुछ दिया नहीं है नंबर ऑफ एक्स, बस इसको क्रॉस कर देना है एक्स का 240 से और 12 का इससे। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो थोड़ा सा उटपटे सवाल ले लें। चले क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों इफ द वेट ऑफ 9 sheets of thick paper, if the weight of 9 sheets of thick paper, 9 sheets of thick paper, थिक यानी मोटा, थिक पेपर, पेपर्स लिख देंगे, बहुत सारे हैं। कितना दिया है? इस 30 ग्राम्स, इस 30 GMS ऐसे लिख दें। हाउ मेनी शीट्स, हाउ मेनी sheets, how many sheets of the same paper, of the same paper would weigh कितना दिया है? 1 and 4 kg। तो आइए बच्चे लोग हम लोग ध्यान से देखेंगे। बच्चों प्रश्न है हमें संख्या खोजना है, तो ये 9 है, पीछे शीट्स है, अच्छा ठीक है। बच्चों 30 है तो पीछे ग्राम्स है, मतलब शीट्स और ग्राम रहेगा। तो हम लोग क्या करें, इधर एक जगह लिखेंगे शीट्स और एक जगह लिखेंगे ग्राम्स, शॉर्ट में लिखेंगे।
हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर विथ 1/4 kg है, तो इसे हमें क्या करना है, ग्राम में करना है। तो तरीका क्या है, जरा ग्राम का देख लें बेटा। तो अगर 1/4 दिया है तो हमें कैसे करना है, आइए देखें ध्यान से। हाँ, तो ऐसे डालेंगे 1/4, इसको बोलते हैं मिक्स, यानी मिश्र भिन्न होता है। तो नीचे का 4 तो वैसे ही रहने दो, 4 का टेबल एक बार, 4 एकम 4, 4 में एक जोड़ो 5, इंटू 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। तो हम लोग इधर डालेंगे 1000 और कटिंग वाला शुरू काम करेंगे। तो ये 4 जो है 25 बार जाएगा 100 में, तो बचेगा 5 इंटू 250 तो होता है 1250 GM, ऐसे होगा बेटा। तो शीट्स आपका दिया है 9, ठीक है रहने दो। हाँ, शीट्स है 9, वेट है 13 ग्राम्स। अगर बच्चों 1250 है तो कितना शीट्स होगा, बस तो एक्स का हम लोग ले चलेंगे 30 से और 1250 का हम लोग ले चलेंगे 9 से। तो बेटा इसके बाद प्रश्न उठता है कि 30 कैसे जाएगा, इसी के नीचे 30, इसी के नीचे 30, तो 30 अपने घर। बच्चों 1 0 1 0 काट दो और देखो कौन सबसे आसान है काटने के लिए, तो सबसे काटने के लिए आसान है 3, 3 कट गया बेटा। तो ये x बराबर 125 मल्टीप्लाइड यानी गुणान 3 × 5 = 15, 3 दूना 1 6, तो 1 7 हो जाएगा और 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 375 शीट्स, है ना। तो ऐसे करना है एकदम जो है शॉर्ट बेटा, ज्यादा इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस व्यवस्थित कर देना है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी थोड़ा सा ऊट पटा है, आइए देखें। बच्चों 1/4 kg ऑफ स्वीट, 1/4 kg ऑफ स्वीट्स, कॉस्ट ₹32, कॉस्ट ₹32, फुल स्टॉप। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2.5 kg, फाइंड द कॉस्ट of 2.5 kg of sweets। तो बच्चों 1/4 का मतलब 1 पाव, 1 पाव होता है, तो 1 पाव 1 पाव 4 पाव 1 किलो हो जाता है, तो 1 पाव होता है अगर 4 है नीचे। बच्चों ये 2 ऐड आधा का मतलब है 2.5 किलो, तो 1 पाव दिया है 2.5 किलो का पूछा है, ऐसे समझना है। तो केजी है तो हम लोग लिखेंगे इधर केजी, उधर लिखेंगे रुपीस। केजी कितना है 1/4 रहने दो, स्वीट्स कितना है ₹32। बच्चा इधर आइए 2.5 दिया है तो थोड़ा सा मैं व्यवस्थित कर लूं। बच्चों 2.5 का मतलब है मिक्स है, मिश्र भिन्न है, तो इसको पहले व्यवस्थित करना है, नहीं तो गड़बड़ कर देगा। तो नीचे का आंख मून कर 2 उतारो, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, 4, 4 में 1 जोड़ो 5, तो ये हो जाएगा ये ऐसे। तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 5/2 और इसमें लगा देंगे x, x उधर चला गया है, x कहीं भी जाए, कहीं भी भीड़ भाड़ में हो उसे खोज लाओ। तो x का 1/4 से, तो x इंटू 1/4 बराबर 5/2 गुणते 32, ऐसे। बच्चों इधर भी बटे उधर भी बटे, बटे आपको क्या बताता है कि अगर कहीं बटे है तो उसको काटिए, है ना, काट के हटा दीजिए, थोड़ा सा वेट कम हो जाएगा। तो बच्चों 32 में अगर आपको नहीं पहाड़ा मालूम है तो 32 का आधा कर दो, ये हो जाएगा 16। तो ये x गुणते 1/4, उधर है 16 पचे, तो 6 पचे 30, 80 हो जाएगा, सही बड़ा। 4 अगर नीचे है तो लोग कहते हैं, पूरा गणित कहता है कि नीचे कोई नहीं, अगर नीचे है तो हम उसको क्या करें, ऐसे उठाए और ले चलें ऊपर। तो कैसे ले चलेंगे ऊपर, तो ये x बराबर नीचे है तो ऊपर कर दो, तो 80 × 4, तो x बराबर 320 रुपीस। तो बच्चे लोग अगर आप 2.5 किलो लोगे तो 320 रुपए, अगर 1 पाव लोगे तो 32, ऐसे करना है। चलें आगे बढ़ जाए। चलें आइए इनडायरेक्ट में चलें, अरे इनवर्स में चलें। देखिए इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स सबसे कठिन होता है, थोड़ा सा सोच समझ के करना है। तो हेडिंग लगाएंगे इनवर्स,
इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन। इसमें क्वेश्चन 1, आइए देखें इनवर्स वेरिएशन कैसे होता है। बच्चों, if 45 men can do a piece of work, if 45 men यानी बहुत सारे हैं, 45 men can do piece of work और कब, piece of work in 49 days, in 49 days, 49 days, 49 days, in how many days, in how many days, how many days, days will 35 men do it, will 35 men do it, 35 men do it, क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों इसमें भी वैसे ही है, व्यवस्था वही रहेगी, लेकिन थोड़ी सोचने की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। तो बच्चों 45 मैन है तो ठीक है, लिख लेंगे मैन, प्लूरल, सिंगल में ये रहता है। 49 डेज थोड़ा दूरी पर लिखेंगे डेज। बच्चों 45 और उधर क्या लिखेंगे 49। बच्चों 35 मैन ऐसे। बच्चों 45 ज्यादा था, इसे नीचे जब देख रहे हैं तो कम हो रहा है, तो वैसे वहां भी होना चाहिए। 49 है तो नीचे कम होना चाहिए, लेकिन गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है बेटा? अगर ज्यादा आदमी है तो काम फटाफट हो जाता है, लेकिन अगर कम लोग हैं तो ज्यादा दिन लगेगा। एक बार फिर से मैं रिवर्स करूं, 45 ज्यादा है और 35 कम है। इधर भी ऐसे होना चाहिए, अगर 49 है तो 49 की जगह 69, 79, 89 ज्यादा होना चाहिए। लेकिन बोलते हैं कि अगर मैन है, ज्यादा आदमी लगाओगे कम दिन लगेगा, अगर कम लगाओगे तो ज्यादा। इसी को कहते हैं इनवर्स, यानी उल्टा होता है। और एक थंब रूल है, क्या इसमें जीवित लोग हैं? ये आदमी लोग सब जीवित है ना, तो इसका मतलब है कि काम में कुछ ना कुछ फर्क होगा। तो ऐसी स्थिति में ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो हमें क्या करना है, जिसमें यक्स है उसी में बदलाव करना है। तो 45, 35 इसको उल्टा कर देना है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, बड़ा ऊपर छोटा नीचे आ जाएगा, बड़ा ऊपर छोटा नीचे। ये बड़ा है, ये छोटा, ये बड़ा, ये भी छोटा होना चाहिए, लेकिन बड़ा हो रहा है इसलिए ऐसे मार रहे हैं। पीछे कर देंगे बेटा। तो आइए देखें, x इंटू 35 और कौन है बेटा 45 इंटू 49, 45 इंटू 49। आइए 35 हमें हटाना है, तो इसके नीचे भी 35, इसके नीचे भी 35। आइए 35 35 गए। बच्चों अब वहां आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहते हैं। 7 का पहाड़ा भी चलेगा, 5 का भी, तो मैं क्यों ना 7 का प्रयोग करूं। 7 सत्ते 7 पचे है ना, और 5 नवा 45। तो x बराबर 9 सत्ते 63 और क्या लिखेंगे डेज। अब देखिए सवाल में जरा डाल के देखें बेटा क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये 63 है, तो बच्चों जरा आप लोग ही देखिए ध्यान से, 45 कम होना चाहिए है ना, कम है ठीक है, कम 49 कम होना चाहिए, लेकिन ये क्या है तो 63 है, मतलब ये नीचे जा रहा है वो ऊपर जा रहा है, इसलिए तीर ऐसे लगाया गया है। हाँ, तो आपको क्या करना है कि अगर ऐसे कोई जीवित आदमी है तो आपको जो है ऐसे